आज से 1 मंथ पहले ना मैंने अपना ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट किया था और सच्ची बताऊँ ना, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था मेरा ऐसे कुछ प्लान नहीं थे। मैंने कुछ सोचा नहीं था कि किस तरीके से करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। पर जैसे-जैसे मैं ये करती गई ना वैसे-वैसे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग गया। मुझे नहीं पता था कि मुझे किसी काम में इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। जब मुझे भाग-दौड़ भी करनी पड़ेगी तो मुझे इरिटेशन नहीं होगी या फिर मुझे आलस नहीं आएगा। जब-जब मैं मुश्किलों में फँसती थी ना बीच-बीच में, कभी-कभार तो बहुत स्मूथ चल रहा होता था और कभी-कभार मैं ऐसी फँसती थी कि ऑर्डर्स बहुत सारे हैं और मेरे पास प्रोडक्ट भी नहीं है। मुझे लेने भी जाना है और फिर मुझे छुट्टी भी नहीं मिल रही है ऑफ़िस से। वो जो मज़े थे ना, वो मैं क्या बताऊँ, उसमें मैं निकल भी जाती थी और मुझे ना ऐसा बोर भी नहीं लगता था कि कहाँ फँस गई यार, क्या स्टार्ट कर लिया मैंने। तो जब मेरे को समझ में आने लग गया ना 1 महीने बाद कि मैंने इस पे बस थोड़ा-सा ही टाइम दिया और थोड़े से टाइम में मुझे अच्छी चीज़ें दिखी है, अच्छे रिज़ल्ट्स दिखे हैं, तो मुझे लगा कि इस पे और अच्छे से टाइम देने की ज़रूरत है। इन 1 मंथ में ना मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। कुछ-कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जिसका कभी मैंने नाम भी नहीं सुना था और ना ही किया था। उन चीज़ों को सीख कर करना पड़ा और ऐसे-ऐसे लोगों से डील करना पड़ा है ना, कभी-कभार वो लॉजिस्टिक पार्टनर्स होते थे और कभी-कभार वो सदर बाज़ार वाले जिनसे मैं सामान लेती थी। और सच बताऊँ तो ये मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन ये पहली बार है जब मैं अपने आप को पब्लिकली चैलेंज कर रही हूँ। अब तक जो भी चैलेंज लेती थी वो सिर्फ़ मुझे ही पता होते थे। अगर वो कंप्लीट हो जाते थे तो मैं खुद पे प्राउड करके कुछ ना कुछ अपने आप को गिफ्ट दे देती थी और अगर वो फेल हो जाते थे तो वो सिर्फ़ मुझे ही पता होता था। और शायद इसी वजह से मैं हमेशा कंफर्ट ज़ोन में ही रह जाती थी, क्योंकि जब आप फेल होते हो ना तो वो सिर्फ़ आपको पता होता है और नेक्स्ट टाइम ना आप कुछ भी बेटर करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करते हो, फुल पोटेंशियल के साथ नहीं करते हो बेसिकली। आज जो चैलेंज मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो अलग है, क्योंकि इस बार मैं अपने आप को चैलेंज सबके सामने कर रही हूँ। और सच बताऊँ ना, मुझे डर भी बहुत लग रहा है। ऐसा लग रहा है व्हाट इफ मैं फेल हो गई, व्हाट इफ मैं कुछ अचीव नहीं कर पाई, व्हाट इफ मैं इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आई एम डूइंग इट एनीवे। कल से मैं अपनी एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है डूइंग इट एनीवे, जिसका ये डे 0 और कल डे 1 होने वाला है, जिसके अंदर मैं 20 डेज के लिए ना डेली वीडियोस डालूंगी, जिसमें मैं अपना ई कॉमर्स बिजनेस को और ग्रो और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूंगी। ये जो 20 डेज का चैलेंज है ना, ये मेरे लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके साथ साथ मेरा MWF क्लास भी रहता है, डेटा एनालिस्ट का, और इसके साथ साथ मैं फुल टाइम जॉब भी करती हूँ और ये काम संभालना बिल्कुल भी ईजी नहीं है यार। स्टॉक मैनेज करना, सामान लेकर आना, पार्सल देना, बहुत सारी चीज़ें, अनगिनत चीज़ें होती हैं। बट हाँ, फैमिली के साथ थोड़ी चीज़ें मैनेज हो जाती है, क्योंकि आधा काम ना मेरे पापा भी कर देते हैं, मेरी मम्मी भी कर देती है और यहाँ मेरी बहन करते हुए दिख ही रही होगी आपको। तो ये थोड़ा सा ईजी तो हो ही जाएगा मेरा, अगर मेरी फैमिली साथ में है। तो देखो, ये चीज़ें ईजी मेरे लिए नहीं होने वाली है, पर मैं ये चैलेंज लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे सीरीज़ की डूइंग इट एनीवे की डे 0 में इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कल मेरा डे 1 होने वाला है, तो विश मी लक। ओके, बाय।